morning. I am Ravindra Kumar Behera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the accuracy and precisions. Today we are going to discuss about error in the measurement. First of all, tell me कि error occurs in every type of measurement. Whenever you are measuring something in the experiment, there must be some error. So that error क्या होता है कि कोई भी तुम चीज अगर मेजरमेंट करोगे तो उसका एक ट्रू वैल्यू फिक्स्ड होता है. ये एक ट्रू वैल्यू होता है. ये ट्रू वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली या फिर साइंटिफिकली हमने ये पता किया है. एक्सपेरिमेंटली या फिर साइंटिफिकली हमने पता किया है. और हमको जो दिया गया है ये पहले फिक्स्ड है. ये ट्रू वैल्यू जो है कोई भी चीज का पहले से फिक्स्ड है. हमको दिया गया कि भाई इसका तुम वैल्यूज निकालो. तो हमने बहुत सारे मेजरमेंट लिया. 10 बार करेंगे, 5 बार, 15 बार, 20 बार, इस तरह करेंगे. तो वहां पे बहुत सारे मेजर्ड वैल्यू आएंगे. बहुत सारे क्या आएंगे? मेजर्ड वैल्यू आएगा. आया समझ में? अच्छा, अब जो मेजर्ड वैल्यू आएगा तो इनके बीच का कोई डिफरेंस आएगा. एक एग्जांपल मैं तुमको दिखा रहा हूं. हमको पता है कि स्मॉल g का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और मैंने तुमको बोला कि भाई तुम्हारे जो स्कूल में फिजिक्स लैब है उसमें उसी लैब में तुम स्मॉल g का वैल्यू निकालो. वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे. तो स्टूडेंट ए ने क्या किया? भाई निकाला 9.85 आया. स्टूडेंट बी का 9.87 आया. स्टूडेंट सी का 9.83 आया. इस तरह कुछ वैल्यूज आएगा. आया समझ में? तो ये है मेरा ट्रू वैल्यू. ये है, मुझे ट्रू वैल्यू पता है. ये स्टूडेंट ए का मेजर वैल्यू, स्टूडेंट बी का मेजर वैल्यू, स्टूडेंट सी का मेजर वैल्यू. तो ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कोई डिफरेंस आता है? डिफर करता है कुछ वैल्यूज से. तो ये जो डिफरेंस आता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, इसी को हम बोलते हैं एरर. तो एरर का फॉर्मूला क्या होता है ना? ट्रू वैल्यू, एरर का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. है समझ में? आ रहे हाँ या ना? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू यही होता है मेरा एरर. कोई दिक्कत है इसमें क्या? कोई दिक्कत है क्या? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू क्या होता है? एरर होता है. आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत है? चलो, ये एरर का वैल्यू अगर मेरा यहाँ पे 3 केसेस आ सकता है. ट्रू वैल्यू ग्रेटर देन मेजर वैल्यू. पहला केस क्या आ सकता है? ट्रू वैल्यू ग्रेटर देन मेजर वैल्यू. तो मेरा जो एरर आएगा वो क्या आएगा ना? पॉजिटिव पे आएगा. अगर इफ ट्रू वैल्यू इज ग्रेटर देन मेजर वैल्यू तो एरर मेरा क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा. और इसको हम क्या बोलते हैं भाई? हम बोलते हैं इसको पॉजिटिव एरर. क्या बोलते हैं इसको हम? पॉजिटिव एरर. केस 2 में क्या आएगा ना? ट्रू वैल्यू is less than measured value. True value is less than measured value. True value अगर measured value से कम हो गया तो यहाँ पे जो एरर आएगा ये क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा. और उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एरर. आया समझ में? क्या बोलेंगे उसको? नेगेटिव एरर बोलेंगे. लास्ट वाला केस आएगा अगर मेरा ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू हो गया. क्या आ गया मेरा? ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू हो गया. तो यहाँ पे क्या आएगा ना भाई? मेरा जीरो एरर आएगा. क्या आएगा? जीरो एरर आएगा. ट्रू वैल्यू इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू आएगा तो एरर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. इसी को हम बोलेंगे जीरो एरर. ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू हो गया, सॉरी ट्रू वैल्यू इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू हो गया तो इसी को हम बोलेंगे जीरो एरर. आया समझ में? ना इसमें कोई दिक्कत है. तो ये था भाई एरर. ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू. पॉजिटिव एरर इफ ट्रू वैल्यू इज ग्रेटर देन मेजर वैल्यू. नेगेटिव एरर इफ ट्रू वैल्यू इज लेस देन मेजर वैल्यू. जीरो एरर इफ ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर वैल्यू. अब इसके बाद में लिखेंगे हम कुछ टाइप्स ऑफ एरर लिखेंगे. क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ एरर.
अच्छा इसे मिटा देता हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, एरर का कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया होगा, लिख लो, आगे चलते हैं। पहला जो एरर आएगा टाइप्स ऑफ एरर में, पहला जो एरर आएगा टाइप्स ऑफ एरर में, पहले आएगा कांस्टेंट एरर, पहले आएगा कांस्टेंट एरर। आया समझ में? क्या आएगा? कांस्टेंट एरर। तो ये कांस्टेंट एरर क्या है, सोचो जरा। कांस्टेंट एरर मतलब जो एरर का वैल्यू आ रहा होगा, एरर का जो वैल्यू आ रहा होगा वो वाला मेरा कांस्टेंट आ रहा होगा। जितना बार तुम मेजर करोगे, जितना बार तुम मेजर करोगे वो वाला तुमको क्या आएगा, वैल्यूज कांस्टेंट आएगा। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में? कोई एक क्लॉक का वैल्यू सोच लो, एक क्लॉक खराब हो गया है, मान के चलो क्लॉक मेरा गलत टाइम दे रहा है, मतलब वो जो टाइम हुआ है अभी उसी हिसाब से वो गलत टाइम देगा। अब वो गलत अभी दे रहा है तो 5 सेकंड के बाद भी गलत टाइम देगा, उतना ही गलत टाइम देगा। 5 आवर के बाद भी वो भी वही गलत टाइम देगा। तो ये वाला क्या आएगा, वो जो एरर का वैल्यू आएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू से, वाला क्या आएगा, वो कांस्टेंट ही हमेशा आएगा। मान के चलो अभी मेरा एक ट्रू वैल्यू मतलब एक राइट क्लॉक में मेरा 8 o'clock हुआ है। मेजर वैल्यू जो रॉन्गली मुझे टाइम दे रहा है, जो रॉन्गली मुझे टाइम दे रहा है उसमें 2 o'clock हुआ है, 2 o'clock हुआ है। तो यहाँ पे जितना एरर आएगा 1 घंटे के बाद इसका भी 9 o'clock हो जाएगा और इसमें 3 o'clock हो जाएगा। उसके बाद 10 मिनट के बाद इसमें 9.10 हो जाएगा, इसमें 3.10 हो जाएगा। 3:10, 9:10। तो जितना भी केसेस लेंगे सब में क्या आएगा ना, मेरा जो एरर का वैल्यू आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। वही होता है हमारा कांस्टेंट एरर। वाह, आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या आता है मेरा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों आता है? कोई ड्यू टू डिफेक्ट, इनबिल्ट डिफेक्ट, ये इनबिल्ट होता है, इनबिल्ट डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है ना, दिस एरर इज ऑकर्ड ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही जब खरीद हुआ, जब बनाया गया उसको, जब बनाया गया उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया है। मतलब कोई थर्मोमीटर ले जाओ, थर्मोमीटर में 5 डिग्री का, थर्मोमीटर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड का पहले से ही खराब है, वाह, तो वो हमेशा 5 डिग्री ही डिफेक्ट आएगा। आया समझ में कि मेरा बात बोल रहा हूँ? अगर एक थर्मोमीटर में 5 डिग्री डिफेक्ट है पहले जब इनबिल्ट हुआ, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए था, वहां पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये वाला हमेशा क्या होगा, हमेशा डिफेक्ट देगा। तो इसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? चलो नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट में क्या आता है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल टेक्निक, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल टेक्निक। एक्सटर्नल टेक्निक क्या है? मतलब एक्सटर्नल कंडीशंस ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन, ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन। आया समझ में? एरर ड्यू टू एक्सटर्नल टेक्निक के मतलब एक्सटर्नल कंडीशंस, मतलब यहाँ पे विंड आ सकता है, टेम्परेचर एक फैक्टर हो सकता है, प्रेशर भी एक फैक्टर हो सकता है। मतलब जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसका भी कंडीशंस को हमको सामने रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये भाई विंड इतना होना चाहिए, टेम्परेचर उतना होना चाहिए, प्रेशर भी उतना होना चाहिए। आया समझ में? अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे मेरा जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो मेरा गलत आ सकता है। मान के चलो कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको 36 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। अगर उस दिन बारिश हुआ तो टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा,
तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब हमको वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो हमको यहाँ पे टेम्परेचर मतलब एक एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कत होगा, रीडिंग अच्छी तरह से नहीं आएगी। ज्यादा विंड आया तो जो अपैरेटस है उसका जो अरेंजमेंट है वो गलत हो सकता है, बिगड़ जा सकता है, तो ये वाला इसीलिए भी हमारा एरर आता है। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? नेक्स्ट आता है पर्सनल एरर। ये था कांस्टेंट एरर, नेक्स्ट आया था इंस्ट्रूमेंटल एरर, नेक्स्ट आया था एरर ड्यू टू एक्सटर्नल एरर, नेक्स्ट आएगा मेरा पर्सनल एरर। क्या आएगा मेरा? पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर क्या है? पर्सनल एरर मतलब जो एरर हमारे केयरलेस लेके आते हैं, मतलब वो हम डिफेक्ट होता है। मुझे दिया गया भाई एक्सपेरिमेंट करो, मैंने जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैं ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं लिया, मैंने ऑब्जर्वेशन क्या किया? ठीक से नहीं लिया। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग of arrangement of apparatus and due to carelessness आया समझ में कि नहीं? मतलब हम केयरलेसली ले रहे थे, केयरलेसली अगर ठीक से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, apparatus को ठीक से अरेंज नहीं करेंगे, तो ये वाला होता है पर्सनल एरर, वहां पे वैल्यूज गलत आ सकता है। नेक्स्ट आता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सटर्नल टेक्निक। एक्सटर्नल टेक्निक का मतलब क्या है? कुछ भी तुम एक्सपेरिमेंट करो, वहां पे कुछ लिमिटेशंस आ जाता है, तो लिमिटेशन अगर ठीक से नहीं लिया गया, प्रिकॉशंस नहीं लिया गया एक्सपेरिमेंट करते वक्त, तो वहां पे ये एरर आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या होता है ना, ड्यू टू लिमिटेशन इन एक्सपेरिमेंट में अगर लिमिटेशन आया, मतलब जो प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए था, अगर वो हमने ठीक से नहीं लिया, तो ये वाला एरर आएगा, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सटर्नल टेक्निक। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? लास्ट वाला एरर आता है रैंडम एरर। ये कुछ भी वैल्यूज आ सकता है, इसका कोई अता पता नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। रैंडम एरर, these errors occur irregularly, मतलब कुछ रेगुलरली इसका वैल्यूज नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, इसी को हम बोलते हैं रैंडम एरर। आया समझ में? अरे हाँ या ना? बहुत सारे एरर हो गया, कांस्टेंट एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यू टू एक्सटर्नल टेक्निक, पर्सनल एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सटर्नल टेक्निक, एंड ये रैंडम एरर। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे और कुछ लिखते हैं। वाह, देखो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज क्या आता है, कोई बंदा आया और पूछा कि सर अगर हमको ट्रू वैल्यू हम खुद तय किए, खुद फिक्स करना चाहते हैं, तो क्या होगा अगर कुछ चीज का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं दिया गया। सुनो, वहां पे क्या होता है, तुमको एक चीज दिया गया, मान के चलो कि ये मार्कर, एक मार्कर को दिया गया, भाई उसका लेंथ मेजर करो। देखो तुमने लेंथ मेजर करना शुरू किया, पहली बार तुमने मेजर किया, मान के चलो कि A1 मेजर किया हुआ, दूसरी बार मेजर किया A2, इस तरह चलते AN तक आ गए। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? चलते कहां तक आ गए? अब AN तक आ गए, और यहां से तुमको क्या ट्रू वैल्यू है पता नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यहां से ट्रू वैल्यू कौन से पता नहीं है, तुम ट्रू वैल्यू कैसे वैल्यूगे ना, तुम्हारा जो मीन वैल्यू होगा सारे एक्सपेरिमेंट के जो मेजर तुमने किया है, ये सारे मेजर्ड वैल्यू है, ये सारे क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। आया समझ में? और तुमको बोला गया भाई मुझे मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकालो। कैसे करोगे ना, मीन वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, वो वाला ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू इक्वल टू ट्रू वैल्यू इक्वल टू ए बार, उसको तुमने एक बार ले लिया। कैसे करोगे, मीन वैल्यू कैसे निकालोगे ना, सबको ऐड करना है,
इसका मीन निकालना है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, n है, तो n से मुझे डिवाइड करना है, a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाई n, तो ये हो गया a बार। इसी को हम मानेंगे मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। आया समझ में? ये अगर ट्रू वैल्यू हुआ तो पहली बार जो तुमने मेजर किया था a1, तो इसके साथ एरर कितना आएगा, इसके साथ एरर कितना आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो पहली वाली एरर में मान के चलो कि डेल्टा ए में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, डेल्टा a1, क्या मैं लिख रहा हूं, डेल्टा a1, एक एरर है, तो इसको हम लिखेंगे a बार माइनस a1, इसको हम लिखेंगे a बार माइनस a1। आया समझ में? उसी तरह डेल्टा a2 को हम लिखेंगे a बार माइनस a2, दूसरी मेजर वैल्यू में डेल्टा a2 आएगा। इसी तरह चलते चलते मुझे मिला डेल्टा an, इसी को हम लिखेंगे a बार माइनस an। आया समझ में? अरे हाँ या ना? ये सारे जो तुमने एरर निकाला, ये है मेरा एब्सोल्यूट एरर। क्या है मेरा? ये है मेरा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है ना? द डिफरेंस बिटवीन, देखो देखो देखो, एब्सोल्यूट एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन true value, difference between true value of a measured physical quantity to the individual measured value, true value of a measured physical quantity to the individual measured value। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ये है मेरा एब्सोल्यूट एरर। और इनका मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल सकते हो। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे? ये क्या आएगा? ये आया एब्सोल्यूट एरर। अब आएगा मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर। ये सारी चीज हमको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा। डेल्टा ए का बार, क्या आएगा ये वाला? डेल्टा ए का बार। सबका हमको यहाँ पे देखो, मे भी पॉजिटिव हो सकता है, मे भी नेगेटिव हो सकता है। किसका? ये वैल्यू, एरर का वैल्यू मे भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा ए बार में सारे एरर का, सारे एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड लेना है। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? सारे एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड लेना है। तो डेल्टा a1 का मैग्नीट्यूड, चाहे वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव एरर हो या नेगेटिव एरर हो, सबका हमको मैग्नीट्यूड लेना है। प्लस अप टू कहां तक गया? डेल्टा an डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड बाई n। आया समझ में कि नहीं? ये है मेरा डेल्टा a बार का वैल्यूज, डेल्टा a बार का वैल्यूज। आया समझ में? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। ओके, अब आएगा मेरा रिलेटिव एरर। अब आएगा मेरा रिलेटिव एरर, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, यहां से सब कुछ होगा। न्यूमेरिकल रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होगा ना? एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू। रिलेटिव एरर इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? तो रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा ए बार बाई ए बार, डेल्टा ए बार बाई ए बार। इसको हम डेल ए के तरह रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल ए के तरह। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? नेक्स्ट मेरा आता है परसेंटेज एरर। नेक्स्ट मेरा आता है परसेंटेज एरर। क्या आएगा ना? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे ना? रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड विथ 100। तो रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड विथ 100। रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड विथ 100। दैट इज डेल्टा ए इंटू 100, डेल ए बार बाई ए बार इंटू 100। आया समझ में कि नहीं? डेल्टा ए बार बाई ए बार इंटू 100। आया समझ में ना? इसमें कोई दिक्कत हुआ? आया समझ में? तो ये था मेरा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एक रीडिंग तुमने ये सारे लिया था मेजर वैल्यू, यहां से तुमने ट्रू वैल्यू फिक्स किया, कैसे ना? उसका मीन निकाल के। और ये था ट्रू वैल्यू हुआ तो इंडिविजुअल एरर तुम निकालोगे। पहला मेजरमेंट के साथ a बार माइनस a1, दूसरे के साथ a बार माइनस a2, तीसरे के साथ मतलब इस तरह आएगा a बार माइनस an। ये सारे जो एरर आ रहे हैं ट्रू वैल्यू से इंडिविजुअल मेजर वैल्यू को डिफरेंस करके, ये सारे तुम्हारा है एब्सोल्यूट एरर। आया समझ में?
अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है ना, डेल्टा ए बार इक्वल टू सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके n से डिवाइड करोगे, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा, और इसका मैग्नीट्यूड लेना है, चाहे वो पॉजिटिव एरर हो या नेगेटिव एरर हो, इसका हमको मैग्नीट्यूड लेना है। आया? तो ये आएगा मेरा रिलेटिव एरर, नेक्स्ट में आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू, डेल ए बार बाई ए बार, और परसेंटेज एरर आएगा डेल्टा ए इंटू 100, दैट इज डेल ए बार बाई ए बार इंटू 100। आया समझ में? अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, एक न्यूमेरिकल करेंगे, इसका सब डाउट खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ ए रॉड as measured in an experiment was found to be 2.48 meter, 2.46 meter, 2.49 meter, 2.50 meter and 2.48 meter. Find the average length, the absolute error in each observations and the percentage error. बहुत इजी है। एवरेज लेंथ मतलब क्या है, वही मीन लेंथ या फिर ट्रू वैल्यू। तो मेरा रीडिंग सब क्या क्या है भाई, देख रीडिंग मेरा 2.48 एक है, 2.46, 2.49, 2.50, 2.48। ऐसा समझ में? ये सारे को मुझे ऐड करना है, मुझे एवरेज लेंथ निकालना है, एवरेज लेंथ या फिर मीन लेंथ हम इसको बोल सकते हैं, या फिर ट्रू वैल्यू इसको हम बोल सकते हैं, ए बार इक्वल टू डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। इसे करेंगे तो क्या आएगा, 12.41 बाई 5, तो ए बार मेरा आ गया 2.482, दैट इज नियरली इक्वल टू, और 2 राउंडिंग ऑफ हमने कर लिया, राउंडिंग ऑफ हमने कर लिया अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। आया समझ में? 2.48, ए बार क्या आ गया मेरा 2.48। अब ये ए बार 2.48 आ गया, पहला वाला क्वेश्चन हो गया। द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, जो एब्सोल्यूट एरर आएगा, पहले मेरा a1 निकालो, ए बार मतलब डेल्टा a1 इक्वल टू ए बार माइनस a1। ए बार क्या है मेरा 2.48, a1 क्या है मेरा, कहां गया मेरा 2.48, भाई 0 आएगा, पहला वाला आंसर क्या आएगा 0 आएगा। डेल्टा a2 क्या आएगा मेरा, ए बार माइनस a2, 2.48 माइनस a2 मेरा क्या है 2.46, क्या आएगा ना 0.02, ये वाला आएगा 0.00 मीटर। अच्छा यहाँ पे मीटर लिख लो, यहाँ पे मीटर लिख लो। आया? अच्छा अब डेल्टा a3 मेरा क्या आएगा ना, ए बार माइनस a3, 2.48 माइनस 2.49, ये क्या आ जाएगा ना माइनस 0.01 मीटर, माइनस 0.01 मीटर। डेल्टा A4 क्या आ जाएगा ना, ए बार माइनस A4, 2.48 माइनस 2.50, यहाँ पे भी माइनस में आएगा, और क्या आएगा माइनस 0.02 मीटर। डेल्टा A5, ए बार माइनस A5 क्या आएगा ना 2.48 माइनस 2.48, दैट इज इक्वल टू 0.00 मीटर। आया समझ में? अरे हाँ या ना? चलो अब यहां तक हो गया। अब यहां तक होने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन मुझे मिल गया, मुझे परसेंटेज एरर चाहिए। परसेंटेज एरर के लिए मुझे रिलेटिव एरर चाहिए, और रिलेटिव एरर के लिए मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे ना, डेल्टा ए बार, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे ना, डेल्टा ए बार, तो डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा, अच्छा यहाँ पे करते हैं अच्छी तरह से, डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A2 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A3 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A4 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A5 का मैग्नीट्यूड बाई 5 होगा यहाँ पे। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो ये हो जाएगा मेरा 5 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू सारे पुट करके यहाँ पे कर सकते हो, ये वैल्यू सारे पुट करके यहाँ पे कर सकते हो तुम लोग। अच्छा यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ जाएगा। अब रिलेटिव एरर का वैल्यूज क्या है ना, डेल्टा ए बार बाई ए बार, डेल्टा ए बार बाई ए बार, ये ए बार है कितना 2.48, ये ए बार है 2.48, यहाँ से डेल्टा ए बार निकालोगे, यहाँ से क्या करोगे डेल्टा ए बार,
देखो यहाँ पे जो नेगेटिव में है उसका पॉजिटिव तुमको लेना है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड से, और 5 से डिवाइड कर लोगे। आया समझ में? और परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे ना, परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा ए इंटू 100। इसमें कुछ वैल्यूज आएगा और इसको 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। आया समझ में? बहुत इजी है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर इस तरह दिया गया तो हमको पहले उसका एवरेज लेंथ निकालना पड़ेगा, जितना क्वांटिटी दिया गया होगा उस सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे ट्रू वैल्यू, मतलब ये जो मीन आया इसमें से एक एक करके इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो 0 भी आ सकता है या फिर पॉजिटिव आ सकता है या फिर नेगेटिव आ सकता है। ये सारे एब्सोल्यूट एरर्स। तो उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है मेरा ना, सबका नेगेटिव वैल्यूज का जो मैग्नीट्यूड है हमको निकालना पड़ेगा। डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड, डेल्टा A2 सबका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आया समझ में? अब आएगा उसके बाद रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय एवरेज लेंथ या मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू इसे हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। आया समझ में कि नहीं? इसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। आया? तो मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, देन आएगा परसेंटेज एरर दैट इज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड विद 100। आया समझ में? हुआ? तो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। तो ये था एरर का बेसिक कॉन्सेप्ट था ये एरर का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, मतलब एरर में हम एडिशंस करेंगे, सब्सट्रैक्शंस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कुछ करेंगे। हुआ? तो यहाँ आज की क्लास तो यहाँ तक था। अगर आज की क्लास में अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं कोशिश करूंगा और एक बार इसको समझाने के लिए। हुआ? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के साथ। हुआ? थैंक यू।